गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप सबके साथ एक नए दिन की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो ये एक दिन नहीं था, 2 दिन का व्लॉग था, क्योंकि आपको पता है सैटरडे संडे को तो टाइम पता ही नहीं कहाँ जाता है। शाम का टाइम था और बेटे की मेरी फरमाइश थी कि मम्मी केक खाना है, तो मैंने सोचा कि चले इन लोगों के लिए चॉकलेट केक ही बना देती हूँ। और आपको पता है कि ये जो रेडीमेड मिक्सचर्स मिलते हैं ना, इन्होंने तो ज़िंदगी आसान कर दी है। एक तो बेकिंग करते हुए बर्तन इतने कम गंदे होते हैं और सेकेंडली बनाना इनको बहुत आसान है और रिज़ल्ट इनका बेस्ट है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप पहले से करते हैं तो मुझे इसका फ्लेवर भी बताइएगा कि आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है। अच्छा जनाब, ये केक्स मैं इतनी बार बना चुकी हूँ ना, और मैं जब भी बनाती हूँ इनको अपने साथ इन्वॉल्व करती हूँ, तो मेरे बच्चों को भी रेसिपी इनकी याद हो चुकी है। तो मोहम्मद भी जो था मेरे साथ इन्वॉल्व था, साथ साथ मुझे बताया जा रहा था कि कौन सा इंग्रेडिएंट डालना है और कितना डालना है, और बहुत ही एक्साइटेड था। इसका तो बस नहीं चल रहा था कि ये केक खुद बनाना स्टार्ट कर दे। अभी मैं एक इंग्रेडिएंट डाल रही थी तो ये नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जंप कर चुका होता था। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आपने सिंपली एक मिक्स लेना है। उसके अंदर आपके 3 अंडे जाते हैं, आपका 1 कप प्लस 1/4 कप वाटर जाएगा, 1/3 कप आपका ऑयल जाएगा, और मिक्सचर आपने ऑलरेडी बनाया होता है, आपने बस उसको डाला, मिक्स किया और ओवन के अंदर डाल दिया। ओवन जो है वो मेरा गैस का ओवन है, कुकिंग रेंज है, उसी के अंदर मैं बनाती हूँ और इसका रिज़ल्ट उसमें भी बहुत ही अच्छा आता है। आपके साथ में इसकी ज़रूर लुक शेयर करूँगी। अच्छा, इसका ओवन जो है वो मैं तकरीबन जो ही मैं स्टार्ट करती हूँ केक का मिक्सचर बनाने के लिए, तो मैं ओवन स्टार्ट कर देती हूँ। 180 के ऊपर मैं इसको रखती हूँ और उसको गर्म कर लेती हूँ ओवन को। उसके बाद जब तक मैं मिक्सचर प्रिपेयर करती हूँ तब तक मेरा सारा ओवन गर्म हो चुका होता है, टेम्परेचर पे आ चुका होता है। बस मैं इसको पोर करती हूँ और इसको मैं ओवन में रख देती हूँ बेक करने के लिए फॉर 35 मिनट्स। केक बनाने का वैसे तो इसको बड़ा शौक था, लेकिन द मोमेंट मैंने इसको बीटर हाथ में पकड़ाया तो उसकी वाइब्रेशन से मोहम्मद डर गया और कहता है कि मम्मी आप मेरा हाथ पकड़ें और फिर हम केक बनाते हैं। मैंने भी फिर कहा चलो बच्चा, हम मिलकर ही केक बनाते हैं, और साथ में से टेस्ट ना करे ये कैसे हो सकता है। और सैड न्यूज़ ये थी कि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी। जो मेरी बड़ी बेटी थी उसको टेम्परेचर और थ्रोट इन्फेक्शन चल रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डाउन थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक मूवी टाइम कर लेते हैं। केक बन रहा था, साथ ही साथ हमने मूवी लगा ली। बारबी की मूवी लगाई थी। वैसे मैं बारबी की मूवी बच्चों को अलाउ नहीं करती हूँ अनलेस एंड अनटिल मैंने खुद देखा हो, क्योंकि वो आपको पता ही है कि उसके कैरेक्टर्स और उसके जो थीम है वो समटाइम्स बड़ों का होता है। बहुत कम ऐसा चांस होता है कि आपको कोई बच्चों से रिलेटेड चीज़ मिल जाए जिसमें हैंकियाँ पैंकियाँ ना हों। लेकिन अभी मुझे ये होता है कि मैं बच्चों को सुपरवाइज किस्म की एक्टिविटी, सुपरवाइज किस्म के कार्टून्स वगैरह दिखाऊं जो मैंने खुद भी देखे हुए हों और जो मुझे पता हो कि बच्चों के लिए सेफ़ हैं। अच्छा जी, जब तक हम वो करते थे अवन हमारा हो गया गरम, पोर किया हमने मिक्सर, और उसके बाद हम इसको रख देंगे अवन में। हस्बैंड तो आज अभी तक ऑफिस से वापस नहीं आए थे, इसलिए चाय बनाने का मेरा कोई मूड नहीं था। हमने केक एंजॉय करना था, मूवी टाइम करना था, और बस इसी में हमने टाइम अपना स्पेंड करना था। और हमने जब केक बनाया तो साथ में ही आपको पता है कि हमने चीज़ें तो समेटनी थी, तो ये तो मेरे बेटे ने समेटवाई मेरे साथ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे साथ मेरे बच्चे मिलके काम करते हैं। जितने भी मेरी मशीन्स होती हैं, मिक्सर होते हैं या ब्लेंडर्स होते हैं, वो मैं हाथ के हाथ साफ़ करके उनको वापस पैक कर देती हूँ। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं यूज़ करती हूँ ना, तो एक तो आपको अच्छा भी लगता है और सेकेंडली आपका काम भी हैसल फ्री रहता है, आपको डीप क्लीनिंग बार बार करना नहीं पड़ती। शाम का मौसम था और जब मैं बाहर गई तो क्या ही ज़बरदस्त मौसम था। खुदा करके हमारा मौसम थोड़ा बेहतर हुआ है इस्लामाबाद में, नहीं तो सितंबर का मिड चल रहा था और पता ही नहीं चल रहा था कि सितंबर आ भी गया है। मगरिब की नमाज़ का टाइम हो चुका था, बच्चों ने नमाज़ पढ़नी थी। वो दोनों तो नमाज़ पढ़ ही रही थी। मोहम्मद को भी मैंने बुलाया कि नमाज़ पढ़ लो। वो अभी इतनी ज़्यादा सही प्रॉपर तरीके से तो नहीं पढ़ता है, लेकिन अपनी बहनों को देखकर वो भी कोशिश करता है। तो देखिए जनाब, हमारा केक भी बेक हो चुका है इतनी देर तक, और इतना ज़्यादा कोई मॉइस्ट बनता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। कटिंग के लिए आपको इसको कूल डाउन करना है।
अगर आप इसको कूल डाउन नहीं करेंगे तो फिर इससे ये होगा कि इसकी जो पीसेस हैं, जो क्रम्स हैं, वो गिरेंगे। आप इसको ठंडा करके फिर कट करें। अगर आप ये केक बना लेते हैं ना तो आप बच्चों को स्कूल में भी दे दें, क्योंकि इसके ऊपर क्रीम तो होती नहीं है, सो इतना ज़्यादा गंद नहीं मचता है। बच्चे जो हैं वो इजीली इसको स्कूल में इंजॉय करते हैं। और आपकी तो हो गई छुट्टी भाई लंच की। बस ऐसी हमारी गुजर गई शाम और नेक्स्ट डे थी हमारी बर्थडेज। जी हाँ, इनके 2 कज़न्स हैं, उनकी बर्थडेज थी, लायान की और जायान की। हमने जाना था अबू की तरफ और उसके लिए जब हम निकले तो बाहर सब्ज़ा और ग्रीनरी क्या ज़बरदस्त आजकल इस्लामाबाद का मौसम हुआ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बर्थडे का व्लॉग मैंने कम ही शूट किया, लेकिन माशाल्लाह बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पर। मेरे बच्चों को तो बर्थडेज़ का इंतज़ार रहता है। मुझे लगता है हर बच्चे को बर्थडे पार्टीज़ का इंतज़ार रहता होगा। अच्छा, मैंने आपके साथ मखाने की रेसिपी भी शेयर करनी थी। मैंने आपको बताया था कि मैं लेकर आई हुई हूँ और मैं बनाऊँगी और फिर मैं यूज़ करके आपको बताऊँगी कि कैसे रहे, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। अच्छा, इसके बारे में मैंने जितनी भी रिसर्च की है ऑब्वियसली नेट के ऊपर ही की है, तो मैंने देखा है कि ये आपकी बोन्स के लिए भी अच्छा है, आपके हार्ट के लिए अच्छा है, आपके लीवर के लिए अच्छा है। इसमें इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, आपको फाइबर भी मिल जाता है इससे। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं तो ट्राई करूँगी, फिर मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी कि मुझे इससे कितना फ़ायदा हुआ। मुझे लगता है कि जब आपकी एज 35 को क्रॉस कर जाए ना तो उसके बाद आपको ये नेचुरल चीज़ें खाते रहना चाहिए, ताकि आपके जो हेल्थ है वो इम्प्रूव्ड रहे, आपके हार्मोन्स बैलेंस रहें, आपका वेट कंट्रोल रहे। क्योंकि अगर आप अभी से अपना ख्याल करना शुरू करेंगे ना तो फिर आपको ओल्ड एज में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। जितना भी मैंने मखानों के बारे में पढ़ा था ना, उसके हवाले से मुझे लगता है कि ये सुपर फूड तो ऐड होना ही होना चाहिए। अच्छा, इसको बनाना बिल्कुल आसान है। इसको आपने खाया होगा, पहले ये स्पंजी होते हैं, लेकिन जब आप इसको ड्राई रोस्ट करते हैं तो ये थोड़े से कुरकुरे हो जाते हैं। उसके बाद आप इसको वैसे भी दूध में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम कोई भी डालते हैं सीरियल दूध के अंदर और हम सुबह नाश्ते में खा सकते हैं। लेकिन मैं इसका पाउडर बनाऊंगी ताकि मैं इसको इजीली 1 स्पून के साथ ही ले लूँ, क्योंकि चाय तो मेरे लिए मस्ट है। मौसम आज भी बहुत अच्छा था, लेकिन बादल कम कम थे, धूप निकली हुई थी, लेकिन वैसी गर्मी नहीं थी। बेटी मेरी पढ़ते पढ़ते सो गई थी और साथ ही मैंने सोचा कि मशीन भी लगा लेती हूँ। अच्छा, ऑटोमेटिक मशीन में ना आप मैटिक ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे लगता है इस सर्फ से ना फ़र्क पड़ता है, और मेरे पास है ये टॉप लोड का। और ज़िंदगी आसान हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह इस मशीन के आने से। ऑल्दो ये पानी बहुत ज़्यादा लेती है। सारे काम मैं साथ साथ ही कर रही थी। पाउडर भी मेरा बन चुका था। अब मैं इसको इस्तेमाल करूँगी 1 माह तो कम से कम इसको रेगुलर यूज़ करूँगी, उसके बाद फिर मैं देखूँगी। हस्बैंड ग्रॉसरी करके आ चुके थे। खाना बनाने का बिल्कुल भी मूड भी नहीं था और एनर्जी भी नहीं थी, इसलिए बाहर से हमने ऑर्डर किए राइस और ये हम खाएंगे दिन के टाइम। और ऐसा गुजर गया हमारा वीकेंड और पता भी नहीं चला। तो ऐसी रही मेरी वीकेंड की रूटीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।